अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस सोर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग। ये है कि फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ आनी थी और इसके बारे में चले मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बताऊंगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। एंड टाइम पे इतना बता दूं, एंड टाइम पर मैंने सबको व्हाट्सएप अपना जो मेरा एस कम्युनिटी नाम का जो ग्रुप है, एस कम्युनिटी, एस फॉरेस्ट कम्युनिटी के नाम का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जी। तो उसमें मैंने बकायदा मैसेज करा है एनएफपी तकरीबन 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले कि जी मार्केट बाय पर है, सब लोग बाय पर बैठना। लेकिन उसके बावजूद भी लोग सेलिंग पर बैठे और उन्होंने लॉस का सामना करा। और डिस्कशन करते हैं अभी आगे। ठीक हो गया। तो ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि मेरे एक्सएम के लिंक पे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट बनाना है और मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है। तो इंशाल्लाह आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसकी खास बात यह है कि वहाँ पर बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बहुत प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। गाइडेंस अच्छी मिलेगी आपको, एक गाइडेंस में रह के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ये है कि सिर्फ सिग्नल्स के बेस पे आप लोग कामयाब नहीं हो सकते मार्केट में। आप लोगों को लाजमी 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 तौर से आप लोग को लर्न भी करना है मार्केट को कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है और फॉरेक्स में आप किस तरीके से सिग्नल्स ले सकते हैं और किस तरीके से आप हिसाब किताब चल सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अगर सिग्नल्स भी आप लोग को मिल रहे हो, अगर आप सिर्फ सिग्नल्स की बेस पे भी चले तो सिग्नल्स भी उठाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सिग्नल कैसे उठाएं, सिग्नल का क्या करें। बाद वक्त कुछ होता है, बाद वक्त कुछ होता है, बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि यार आप जब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही मार्केट, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, आपकी लिमिट उठाने से पहले ही मार्केट घूम जाती है और वो टेक प्रॉफिट पे चली जाती है। लोगों की शिकायत ऐसी भी सुनी है कि यार लोग कहते हैं कि भाई हमारी लिमिट उठाई नहीं और टेक प्रॉफिट हिट कर गई, या हमारी ट्रेड जब उठाई है तो जी स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो ये मार्केट है, मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट आपके साथ खेलती है और आप खिलौना और आप खिलोगे उससे, क्योंकि मार्केट किसी को नहीं बख्शती। ठीक हो गया। तो ये है कि हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीज़ें आप लोगों को लर्न और बहुत अच्छी तरीके से समझाई और सिखाई जाएंगी। बेसिकली मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए तो हमेशा 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 के लिए अवेलेबल हूँ। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो जब चाहे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मसला ये है मेरे व्यूअर्स का, जो इस वीडियो का शायद इंतज़ार कर रहे होते हैं या उनके दिल में ये होता है कि यार जब इस फॉरेक्स वाले वीडियो डालें तो हम इंशाल्लाह ये कि चीज़ें सीखेंगे या लर्न करेंगे। तो जी ये है कि आप फ्री व्हाट्सएप ज्वाइन करें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बेहद फ़ायदा होगा। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ट्रेड कहीं भी फंसेगी तो आपको बहुत आसानी से, बेतकल्लुफी से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बाकी कहना यह है कि चिन्नू मिन्नू वालों से बचें जी, चिन्नू मिन्नू ग्रुप वालों से बचें। $2 की टीपियां मत खाएं, मत खाएं, मत खाएं। एक दिन आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे और ये कल मैं देख चुका। $2 की टीपी खाने से बेहतर है कि बंदा ट्रेड ना करे। $2 की टीपी और $8 का एसएल, इसका मतलब है आप सीधा सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है। कम से कम आपकी टीपी होनी चाहिए $100 से $150 की, 100 से 150 पिप्स की। और आपका एसएल होना चाहिए उसी के हिसाब से 70-80 या बहुत से बहुत हद मार के 100 पिप्स का। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बेसिकली स्टॉप लॉस आप रखते क्या है। एंट्री पॉइंट जो है, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री जहाँ से लेते हैं उसके नीचे H4 के अंदर या H1 के अंदर जिस कैंडल पैटर्न के ऊपर आप बेसिकली एंट्री ले रहे हैं, किस कैंडल स्टिक के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं, उसकी जो पिछली कैंडल की विक है उससे 2-3 सेंट्स नीचे या उससे $1 नीचे रखकर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रखने का तरीका है सही। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट होती क्या है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली एक फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास बहुत सारे तरीकों की मिल जाती हैं। हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में आती है क्रिप्टो मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली फुल फॉर्म में फॉरेक्स एक्सचेंज की, शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स एक्सचेंज की। और ये है कि जी कमोडिटीज मार्केट में भी हमारा ताल्लुक होता है, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह ये आगे कभी टाइम मिले तो आप लोग को डिस्कवर करके जरूर बताया जाएगा। ठीक है। अब बात ये हो जाए कि जी चलना किस तरीके से, करना क्या है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेसिकली आप लोगों को करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी होती है। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है, पहले ये बात है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड करते हैं।
फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपके पास करेंसी पेयर जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, जीबीपी यूएसडी के खिलाफ जितने पेयर्स चलते हैं उन सबकी ट्रेडिंग की जाती है पेयर्स में। और कमोडिटी मार्केट में आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल और नेट गैस और ये इंडाइसिस, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सबके ऊपर आप ट्रेड आसानी कर सकते हैं। बट ब्रोकर ऐसा चूज करें जिसमें आप लोग को हमेशा हमेशा फायदा हो। ब्रोकर कभी धोखा ना दे। ब्रोकर एक रेगुलाइज होना, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत बड़े नुकसान भी उठाए थे। तो खैर बाहर उसको छोड़ दे तो एक अलग टॉपिक है। तो ये है कि ब्रोकर भी अपना चूज करें। मैं जो आप लोग को रेफर कर रहा हूँ, मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि यार एक्सएम में ज्वाइन करें, क्योंकि एक्सएम का विड्रॉ बहुत टाइम टू टाइम आता है, एक्सएम का स्प्रेड बहुत कम है और एक्सएम का डिपॉजिट टाइमिंग भी बहुत कम है। विद इन 1 आवर, विद इन 3 आवर्स आपका डिपॉजिट आ जाता है, और विद इन 6 आवर्स मैक्सिमम अगर हम लगा लें तो विद इन डे आपका विड्रॉ भी आ जाता है एक्सएम के अंदर। ठीक है जी, ये आपको मैंने बता दिया फॉरेक्स मार्केट के हवाले से चीज़ें बता दी कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली आपने चलना क्या है, फॉरेक्स मार्केट में करना क्या है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टेड अमाउंट या आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अमाउंट, तो आपको उस जगह के बारे में मालूमात होना बेहद ज़रूरी है कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ। आप किसी के फेस के ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते पैसा। कहीं वक्त पे, कभी भी, किसी वक्त पे भी वो बंदा या जिसके पास आप इन्वेस्ट करें वो आपको धोखा देके जा सकते हैं, अनटिल कि अनलेस कि आपको चीज़ें ना पता हो कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। फॉरेक्स मार्केट बहुत एक ऐसी जगह है जहां पर आप करोड़पति भी बन सकते हैं और रोडपति भी बन सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड द वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ यू डू अ वर्क। तो जी काम करने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से काम होता है। हर एक बंदे की अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर एक बंदे की अलग एनालाइजेशन होती है। कोई बंदा कहता है सेल, कोई बंदा कहता है बाय, कोई कह रहा होता है लार्जर ट्रेंड के ऊपर, कोई कह रहा होता है शॉर्ट टर्म के ऊपर, कोई होता है स्कैल्पर, कोई होता है इंटरडे ट्रेडर, कोई होता है वीकली ट्रेडर, कोई होता है मंथली ट्रेडर। वो बोलता है कि भाई, मंथली ट्रेडर बोलता है कि भाई मैं एक ही बार ट्रेड लूंगा मेरे लेवल्स पे जब मार्केट आएगी जब। कोई कहता है इंडिकेटर्स लगाओ, कोई आरएसआई लगा रहा है, कोई ईएमए लगा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो जी हर अलग फॉरेक्स ट्रेडर का अलग माइंड सेट होता है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडर बनना कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होती। देखें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स सीखना कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, ये मैं आपको 110% बता रहा हूँ। अब भी दिन 1 वीक इतने काबिल हो जाएंगे, टेक्निकल फंडामेंटल आप खुद देख सकेंगे। बेसिकली जो टाइम लेती है ना चीज़, वो आपकी लेती है दिमाग, आपकी साइको। यार साइको क्या कह रही है, साइको, क्योंकि जहाँ आपका असली पैसा होता है वहाँ पर आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती है, ठीक है। अब फीलिंग्स आपकी जुड़ गई, मिसाल है आपका अकाउंट है $1000 का, फीलिंग्स आपकी जुड़ गई। अब पाकिस्तान में रहते हुए $1000 कमाना कोई आम बात नहीं है, आम बात है ही नहीं, क्योंकि $1000 बंदा बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से कमाता है, और कमा कर बंदा इस तरीके से उड़ाए कि यार फॉरेक्स मार्केट में लॉस हो गया तो हमेशा उसको दुख ही होता है। और उसके पीछे रीजन है कि यार आप फॉरेक्स मार्केट में डुबा क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। आप ट्रेडिंग करने बैठते हो और आप लॉट साइज ऐसे उठाते हो कि यार कि मैं $1000 डाल के एक दिन में बस मैं $10,000 कमाऊँ और बाहर हूँ, और ये यार हो सकता है ये चीज़, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ किस्मत होगी आगे आपकी कि अगर आप $1000 से $10,000 एक दिन में कमाए, कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक हो गया जी। किसी बंदे के ऊपर रिलाई करना, सिग्नल के ऊपर, बेहद गलत है। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता समटाइम्स मैं गलत हूँ, क्या पता समटाइम्स आप गलत हो, समटाइम्स आप मुझे सुधारें या मैं आपको सुधारूं। दैट डजंट मीन सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखता बंदा हर एज में। तो ये सारी बात यह है कि आप लोग फॉरेक्स मार्केट को सीखें और उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानें। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन आपको ये मार्केट करना आ गई, मार्केट को चलाना आ गया, मार्केट में काम करना आ गया, आप अपनी साइको से लड़ लिए, आप अपनी साइको को इस बात के ऊपर आमादा कर गए कि जी मैं इस मार्केट में हूँ और लॉस से नहीं घबराता, तो मार्केट आपको देगी। लॉस से नहीं घबराना। मैंने अपनी आंखों के सामने $10,000 के अकाउंट फटते हुए देखे हैं। मेरा अपना एक दोस्त है, $1500 का अकाउंट उसने फाड़ा, क्योंकि उसने 9 स्टैंडर्ड सी लॉट उसने उठाई थी क्रूड ऑयल के ऊपर, और अकाउंट फटा बिल्कुल गया 0। और वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। यार व्हाट इज दैट मीन,
कि यार आप अगर एक ट्रेडर हो और आप सिर्फ सिग्नल के ऊपर रिलाई नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ लॉस करें मार्केट में। मैं हूँ, देखिए लॉस मेरा भी होता है, मैं भी अपना अकाउंट लॉस में लेके जाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं सिग्नल्स की बेस पे काम नहीं करता। अगर कोई सिग्नल मुझे दिखता भी है, कोई मिलता भी है, तो मैं उसको देखता हूँ यार हाँ ये सिग्नल एक्यूरेट है भी, मैं फौरन से अपना चार्ट खोलता हूँ, उस पर अपनी एनालाइजेशन लगाता हूँ, अपने टेक्निकल लगाता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि यार हाँ ये सपोर्ट के ऊपर मौजूद है भी या रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है भी कि नहीं। तो ये होती है एक फॉरेस्ट ट्रेडर की थिंकिंग, और फॉरेस्ट ट्रेडर की थिंकिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए, कोई छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रेडर बंदा बहुत 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 मेहनत के बाद बनता है और बहुत बहुत ज़्यादा एक बुरा वक्त गुजार के बनता है, क्योंकि वो लॉसेस कर रहा होता है मार्केट में, वो जहनी तौर से इतना कमज़ोर हो चुका होता है या वो मार्केट से गिव अप कर लेता है। जब आप मार्केट से गिव अप कर लोगे ना तो आप भगौड़े कहलाओगे, यार आप भगौड़े क्यों कर रहे हो गिव अप? अगर मार्केट ने आपसे लिया तो मार्केट से आप ले भी सकते हो। देखो मार्केट में काम करने की एक ना एक फीस होती है, क्योंकि देखिए देखें, जब आप स्कूल में थे, आप वहाँ पे कुछ सीखने जाते थे या आप वहाँ से कुछ लेने जाते थे, तो यार आप फीस देते थे। आप कॉलेज में वहाँ भी फीस दी, यूनिवर्सिटी में वहाँ भी फीस दी, तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग को क्यों फीस नहीं देनी? आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि यार मैं फीस नहीं दूंगा, मैं लॉस नहीं करूंगा, मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट भी कमाने के लिए बैठी है, वो भी कमाएगी, वो भी रगड़ेगी, वो भी रिटेलर को बजाएगी, वो सबकी बजाएगी, वो किसी को नहीं बख्शती। जब तक सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट आ जाता है ना उसके अंदर, सबकी बचती है मेरे भाई, कोई नहीं बख्शा जाता। हम लोग बहुत बड़ी मशीनरी है, 8.1 ट्रिलियन डॉलर्स का रोज की फ्लक्चुएशन है इस मार्केट के अंदर। हम उसके अंदर से $100 $200 भी नहीं निकाल पाए तो फिर क्या फायदा ऐसे ट्रेडर होने का? क्या फायदा? दिन का टारगेट बनाए कि यार हाँ मुझे इस दिन के अंदर इतना टारगेट है मेरा $15 का टारगेट, मेरा 1000 का टारगेट, मेरा 100 का टारगेट, बस बस टारगेट पूरा करें और मार्केट से आउट, चाहे मार्केट आपके फेवर में हो या ना हो। और एक और चीज, अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं तो जी लॉस करते ही बाहर मार्केट से, क्या जरूरत है आप लोग को और मजीद घुसने की? आप मार्केट से लड़ोगे, मार्केट आपको चमाट देगी, घुमाकर मिलाकर, आप दूर ही आगे गिरोगे, फटका खाओगे। आप मार्केट के अंदर $10 का लॉस कर रहे हो, लॉस करके आप हटने के बजाय उस मार्केट से लड़ रहे हो तो मार्केट आपके $100 लेके जाएगी। नोट माई वर्ड्स, $100 लेके आएगी मार्केट से। कभी भी लड़ना मत। ट्रेंड्स लेके मार्केट में कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, अपने टेक्निकल्स लगाए, अपनी एनालाइजेशन करें, अपनी चीजें देखें, तो जी बेहद फायदा होगा। एक हमारे ट्रेडर है मोहम्मद आशिफ साहब, सर मैं उनकी क्या मिसाल दूं आप लोगों को कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो हर सेकंड पैसा कमाए, लेकिन वो उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद है, और वो ये चीज़ जान चुके हैं कि यार मार्केट से मैं लड़ूंगा तो नुकसान उठाऊंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में लॉस होने का। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉस होता भी ना वो रिकवर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके रिकवर कर लेते हैं। ये सब कुछ नॉलेज का कमाल है, लर्निंग का कमाल है। उनको कुछ नहीं पता था मार्केट में। जब मैं भी पहली बार मार्केट के अंदर कदम रखा था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे भी सिखाया गया, मुझे भी बताया गया कि मार्केट ऐसे काम कर रही है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये करना होता है, वो करना। मार्केट हलवा नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मार्केट सिर्फ आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेगी और आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर हमेशा भारी रहना है। फीलिंग्स के आगे मार्केट को नहीं आने देना, तब जाके आप इस मार्केट के अंदर कमा सकते हो। मैंने बाखुदा मैंने अपनी ज़िंदगी का 1.5 साल तो सिर्फ अपनी साइको को दिया है कि यार मैं अपनी साइको बनाऊंगा। मैं क्यों डर रहा हूँ मार्केट से? मैं लॉस होता रहा, मैं रोता था रात में, मैं रोता था, मेरी नींदें खराब होती थी, मैं परेशान होता था। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई परेशानी ना कुछ, कि यार सही है मार्केट फीस तो लेगी, खा रहा तो खाने दो, क्या हो गया? तो खैर होता है, लाइफ है, ट्रेडर है, ट्रेडर करो काम ही है। जब बंदा अगला आपसे पूछेगा कि हाँ भाई क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं फॉरेस्ट ट्रेडर हूँ, वो बोलेगा भाई कितना कमा रहे, तो आप ये जवाब लिटरली दे सकते हो कि आप जितना महीने में कमाते हो मैं वो एक दिन में उड़ाता हूँ लॉस करके। ये आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो जी ये था आज की वीडियो का टॉपिक, और आप लोगों को ये बात समझाना। तो जी ये है कि अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी है, सही लगी है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये है कि इंशाल्लाह मैंने एक भाई का कमेंट भी पढ़ा था, उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ आप लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर के ऊपर आप टेक्निकल समय सिखाएं। तो जी
बिल्कुल 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 थोड़ा सब्र रखें। अभी मैं आया हूँ मार्केट के अंदर, अभी मैं आया हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, अभी मुझे सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे प्लान्स हैं। आप लोग के लिए फ़ायदा करूँगा तो यकीनन आप लोग दुआएं देंगे। मेरा आप लोगों से सिर्फ सिर्फ कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ एक लालच है कि आप मेरा यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, बस। मैं आप लोग से 1 रुपया नहीं ले रहा किसी चीज़ का, ना मुझे लेना है। मैं आप लोगों का ख्याल करूँगा तो इंशाल्लाह ये कि आप लोग मेरा भी ख्याल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो जी अब कहते हैं वीडियो में अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।